ये खोल के कहाँ जा रहे हैं? इसको बंद करो, जल्दी बंद करो इसको। गर्मी है पागल। बंद करो। स्कूल नहीं जाना? क्यों? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है कि हम सब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, उसके लिए आप सबसे सॉरी। तो क्यों लेट जा रहा है वो आप लोगों को हमारे जो नेक्स्ट व्लॉग है, आने वाले व्लॉग हैं, उसमें पता चल जाएगा। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है और मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी अपने हस्बैंड के लिए। मेरा तो फास्ट होता है, डे का फास्ट होता है, रात में मैं व्रत खोल लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं पति देव के लिए आ गई थी लंच बनाने के लिए। यहाँ पे मैं जो पत्ते वाली गोभी होता है ना, उसको मैंने रात में ही कट करके रख दिया था, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने बताया था कि आजकल वो जल्दी जाते हैं। तो इस वजह से मैंने रात में ही सब्जी काट के रख लिया था। बस यहाँ पे अभी आलू काटा है, टमाटर काटा है और इसको फटाफट छौंक दूंगी। तो आजकल वैसे भी जो प्याज है वो नहीं देती हूँ। वैसे तो पतिदेव खाते हैं, प्याज खा लेते हैं, लेकिन मैं घर में नहीं बनाती हूँ। बाहर अगर खा लिया तो खा लिया, और मैं कोशिश करती हूँ घर में ना बनाऊँ। और कभी कभी बनाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी में मैंने सिर्फ नॉर्मल सा सरसों तेल डाल के, और जो हमारा आलू है और कटे हुए जो गोभी थे वो, उसके बाद टमाटर, नमक, हल्दी, ये सब डाल के मैं ढक दूंगी, जिससे कि टमाटर भी गल जाएगा, जो आलू है हमारा वो भी गल जाएंगे, एंड जो सब्जी है वो भी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाता है। आप लोगों को पता है कैसे पानी छोड़ देता है। तो अभी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितना प्यारा मॉइस्चर सा लग रहा है। और उसको ना, अगर आप डाइट कर रहे हो ना, तो आप ऐसे भी इसको आराम से मज़े में खा सकते हो, सिर्फ ब्लैक पेपर डाल के। लेकिन अभी मैं लंच के लिए बना रही हूँ। 10 मिनट तक ऐसे ही बिना ढके फ्राई करेंगे। तो सब्जी ऑलमोस्ट जो है मेरी रेडी हो गई है और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे थे आपके पिजन भी आ गया था। तो झाड़ू की शुरुआत मैं स्टार्ट से बालकनी से ही कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी का घर बना है, जो मैं उसको चाह के भी तोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि उठते ही सबसे पहले चेक करेगी कि जो रात के 12 बजे बनाया था उसने, वो ठीक है कि नहीं। और सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दिया है कि लंच पैक कर दूँगी, वरना गर्म अगर सब्ज़ी आप डाल दो तो बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पतिदेव आराम से सज रहे थे और मैं ब्लॉगिंग कर रही थी कि देखो कितने स्मार्ट बन के ये ऑफिस जा रहे हैं, और हम यहाँ पे घर पे पागलों की तरह बने रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तो ये खोल के कहाँ जा रहे हैं? इसको बंद करो, जल्दी बंद करो इसको। गर्मी है पागल। बंद करो। मैं बंद कर दूंगी, कोई बात नहीं। बंद करके रखा करो, समझ में आया? ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। ऑफिस जाते हो, डेट पे जा रहे हो, ऐसे बन ठन के शर्ट के बटन खोल खाल के, हैं? सही है, सही है। तो कभी कभी मैं ऐसी जो लेग पुलिंग है, खिंचाई है, वो कर देती हूँ। कभी कभी तो टाइम मिलता है, वैसे तो पूरे दिन हम बिजी रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे मिल गया कि हाँ, दिख गया कि भाई ये पॉइंट है, इस वजह से मैं इनकी खिंचाई कर सकती हूँ, तो कर दिया मैंने। और पीछे जो कपड़े हैं वो कल के धुले हुए, तो मैं सोचा इसको तय लगा दूँ। तो बस मैं स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर वो आ गए, फिर मैंने उनको सामान दिया। तो ऐसे करते करते टाइम इतना हो जाता है ना, पता ही नहीं चल पाता है। और काम इतने होते हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, रियली सही बताऊँ तो काम कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और शुगु अभी सो ही रही है, और अभी टाइम हो रहा है, तो अभी 9:15 हो रहे हैं। बहुत दिन हो गए स्कूल चले हो, चलो चलो ना। क्यों? स्कूल नहीं जाना? क्यों? सर में दर्द है? कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पे? चलो दवाई पिला देती हूँ, दवाई पी के जाओ। सर में दर्द है ना, चलो दवाई पिला दूंगी, विक्स लगा दूंगी। तो कहाँ पे दर्द है? तो देखो आप लोगों ने कैसे बोल रही थी कि मम्मा नहीं जाना है, सर में दर्द हो रहा है।
फिर इसको उठाया जैसे तैसे मना के, उसके बाद इसने खुद से फिर ब्रश कर लिया। इसका ना एक चीज़ अच्छा है कि अगर उठेगी नहीं और उठ जाएगी ना, फिर आराम से बहुत अच्छे से अपने आप रेडी हो जाती है। फिर थोड़ा सा इसका जो लंच था वो पैक किया, बैग पैक किया, और फिर उसके बाद फटाफट इसको कपड़े पहनाए। और आज इसको नहलाया भी नहीं, बस मैंने थोड़ा सा वाइप से पोंछ दिया, क्योंकि ये 9:30 बजे उठी है, वो भी बहुत मेहनत के बाद। और स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मैं घर पे आ गई। फिर पाठ करना होता है आजकल, तो ब्लॉगिंग नहीं किया, काम बहुत सारे थे, कपड़े बहुत सारे वॉश करने थे। तो ऐसे 1 बज गया। फिर फटाफट देख रहे हो, अब हाफ हाफ के जा रही हूँ मैं अब स्कूल से आराध्या को लाने के लिए, क्योंकि काम इतना हो जाता है ना, और पाठ वगैरह में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं पूजा वगैरह करने में, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। और जब वापस आई हूँ तब मैं फिर सो गई हूँ, आराध्या भी सो गई है। और अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में, जो कल कपड़े सुखाए थे, मतलब जो कपड़े धोए थे मॉर्निंग में, वो कपड़े उतारने के लिए। और अभी आई थिंक 3:30 या 4 बज रहे थे, आई थिंक 4 बज रहा था। फिर जो शाम की जो ड्यूटी होती है वो स्टार्ट हो गई। फिर सारे कपड़े उतारे, फिर सबको तय लगाना है, फिर झाड़ू लगाना है, क्योंकि घर तो गंदा हो ही जाता है तो कर ही देते हैं। और उसके बाद फिर जो इवनिंग की जो रूटीन होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे तो आप लोग, ये सबके साथ है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ है कि सबको इतना मतलब करना पड़ता है। और फिर भी उसके बावजूद भी जब पति देव ये पूछते हैं ना कि तुम लोग करती क्या हो, तुम लोग को तो के पास तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ रेस्ट किया, सो गए। तो पता नहीं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था ना कि लगता है इनको कि चुटकी बजाओ और काम करो, तो मुझे लगता है कि एक बार इनको ये भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि सो सो के आप लोग काम करते हो। तो जिस दिन अगर हम सो जाएंगे ना, पता नहीं आप लोगों का क्या होगा। बट खैर कोई बात नहीं। फिर फटाफट जितने भी कपड़े थे, कुछ कल के थे, कुछ आज के हैं, वो सोफे पे ही ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि तय लगाने के बाद भी बहुत बड़ा काम होता है, वो होता है अलमीरा में अरेंज करना। तो यहाँ पे मैं सबके कपड़े अलग अलग करके तय लगाती हूँ, जिससे कि मैं बस जाऊँगी और अलमीरा में डाल दूँगी, रख दूँगी। और उसके बाद फिर शाम को नीचे उतर गए। फिर अब आराध्या ने जिद कर लिया कि मुझे पार्क में जाना है, तो ये सोसाइटी के बाहर पार्क है, जिसमें फिर मैं इसको लेके गई। फिर थोड़ा सा इसने झूला झूला है, मैंने भी थोड़ा बहुत इसका फ़ायदा उठाया। और ये एक्सरसाइजेज वाले जितने भी मशीन थे, मैंने भी सबका यूज़ कर लिया, 2-2 3-3 मिनट जितना भी टाइम मिला मुझे। हो तो रहा है अब कितना अच्छा। अब क्या करूँ? 1 2 3 तो ये शाम की आरती थी, जो भी मैंने करा है। शाम की आरती हो गई ख़त्म। उसके बाद मैंने अपना जो व्रत है वो खोला, और अभी आई थिंक 9 बज रही थी या 8:30 बज रहे थे, और जो खाना है वो बन चुका है। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। जो मैंने कल कपड़े धोए थे, दिन में जो कपड़े धोए थे, वो सबके सारे जितने भी कपड़े थे ना, वो सारे रखे हुए थे प्रेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो हस्बैंड के कपड़े हैं वही लिए, अपने कपड़े लिए ही नहीं, क्योंकि व्रत तो खोलने के बाद ना ताकत नहीं रहता है इतना कि आप इतना काम करो, लेकिन जो ये ड्यूटी है वो तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो फटाफट मैंने यहाँ पे अपने जो कपड़े हैं वो प्रेस करे। और फिर मुझे याद आया कि शुगू ने होमवर्क भी नहीं करा है, तो उसको मैंने बिठाया होमवर्क करने के लिए। और जैसे ही होमवर्क करने बैठी, फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया कि मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है। खूब रो रही, इतना रो रही से लग रहा है कि इसको मैंने बहुत पीटा है। और पता नहीं क्या हो गया, मतलब जब ये छोटी थी ना, जब ये 2 इयर्स एंड 2 मंथ की थी, तभी मैंने इसको जो प्ले ग्रुप में डाल दिया था, क्योंकि ये उस टाइम रोती थी कि मम्मा मुझे जाना है। और जो भी इसको स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन दिया जाता था होमवर्क पे, वो घर पे आते ही स्कूल से करती थी, मतलब इतना इंटरेस्ट था। अब जब ये पढ़ने वाली हो गई तो इसका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, ड्रामा शुरू हो रहे। तो यहाँ पे लेकिन होमवर्क तो करवाना था। फिर मैंने इसको कैसे भी करके डराया धमकाया कि नहीं बेटा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस करने लग गई, और ये यहाँ पे होमवर्क करने लग गई है।